नमस्कार, मैं अभिनय आकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए 21 सितंबर को वोटिंग होनी है। पिछले बार इस तरह से सीधे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 2019 में हुए थे। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ लोगों के उठ खड़े होने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद यह पहला चुनाव है, इसलिए इसे काफी बारीकी से देखा जा रहा है। इस चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे चुने जाने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके लिए वो पूरे जी जान से जुटे हैं, लेकिन उनके सामने कई और उम्मीदवार भी मैदान में हैं। श्रीलंका में इस वक्त करीब 2 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से 10 लाख के करीब पहली बार वोट करने वाले लोग हैं। विक्रमसिंघे के सामने 37 उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद के लिए कुल 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को 4 प्रमुख उम्मीदवारों विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा, मार्क्सवादी विचारधारा वाले राजनीतिज्ञ अनुरा कुमार दिशानायके, राजपक्षे परिवार के वंशज नमल राजपक्षे और नुवान बोपेज से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस बार ये भी माना जा रहा है कि जो चुनाव होगा वो धर्म या कौन किस मूल का है इस आधार पर नहीं होगा, बल्कि आर्थिक मुद्दों पर ही केंद्रित होगा। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। जिस तरह 2019 में आर्थिक मोर्चों पर देश बिखर गया, जो मुश्किलें उनके सामने आई, गैस के लिए लंबी लाइन लगी, पेट्रोल के लिए लंबी कतारें देखने को मिली, लोग इससे बेहद परेशान और मुश्किल में थे, जिसके बाद सरकार के खिलाफ लोग वहां पर उठ खड़े हुए और उनको निकाल फेंका गया। स्वास्थ्य नीति संस्थान IHP की तरफ से किए श्रीलंका ओपिनियन ट्रैकर के सर्वे में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे विक्रमसिंघे तीसरे स्थान पर नजर आ रहे हैं। दिशानायके प्रमुख उम्मीदवार हैं। मध्यमार्गी वामपंथी समजन बलवेगिया पार्टी के प्रेमदासा दूसरे स्थान पर है। संसद में केवल 3 सीट होने के बावजूद दिशानायके के भ्रष्टाचार विरोधी सख्त उपाय और गरीब समर्थक नीतियों के बाद उन्हें खासा लोकप्रिय बना दिया है। विक्रमसिंघे को राजपक्षे की पार्टी का भी समर्थन। रानिल विक्रमसिंघे भले ही चुनाव हुए राष्ट्रपति न हो, लेकिन पिछले 2 सालों में उन्होंने काफी स्थिरता श्रीलंका में लाई है। उन्होंने मुश्किल वक्त में कमान संभाला, लेकिन उनकी लोकप्रिय छवि पर ऊंचे टैक्स जो कि कोशिश है इस बात का कि मुश्किलें और बदहाली के दौर से निकला जाए। इसके अलावा 37 बिलियन का जो कर्ज का भी साया है। हालांकि उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से मदद के लिए पैसे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से भी मदद हासिल करने में काफ़ी सफलता पाई, लेकिन तब भी उनके चुने जाने पर कई किंतु परंतु हैं। उनकी एक मुख्य वजह विक्रमसिंघे को महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी SLPP का समर्थन है। ये उनके खिलाफ जा सकता है। राजपक्षे परिवार को श्रीलंका की जनता ने हटा दिया था। श्रीलंका के चुनाव पर भारत की भी नज़र। भारत ने लगातार श्रीलंका का बुरे वक्त में साथ दिया है, चाहे वो जरूरत का सामान मुहैया कराना हो या IMF से मदद के लिए निगोशिएशन करना। भारत ने $4 बिलियन की सहायता दी। यह रकम IMF के बेल आउट पैकेज से $1 बिलियन ज्यादा। मानवीय सहायता देने के अलावा लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसमें $700 मिलियन की लागत का पेट्रोलियम भी दिया जा रहा है। कोविड के दौरान भारत ने 5 लाख वैक्सीन श्रीलंका को दी, 150 टन ऑक्सीजन भी मुहैया कराई। चुनाव में उम्मीदवार जनता से क्या वादे कर रहे हैं? श्रीलंका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने चुनाव में से 48 घंटे पहले अपना प्रचार अभियान समाप्त कर लिया और द्वीप देश की बीमार अर्थव्यवस्था को सुधारने का वादा किया। विक्रमसिंघे ने 17 अगस्त को ऐतिहासिक शहर अनुराधपुरा में अपनी पहली रैली की। उनकी लगभग 100 रैलियों में से ये पहली थी। उनके प्रमुख प्रतिद्वंदियों ने भी लगभग 1 दर्जन रैलियां की हैं। विक्रमसिंघे ने अंतिम चरण में अपनी नीतिगत जीत और ऋण पुनर्गठन प्रयासों को दोहराते हुए कहा कि उन्हें धारकों के साथ बातचीत पूरी करने की उम्मीद है। दिशानायके ने मतदाताओं से गरीबी कम करने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उनका समर्थन हासिल करने का आह्वान किया। प्रेमदासा ने श्रीलंका के लोगों को लिए जीवन यापन की लागत को कम करने और पर्यटन और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने का वादा किया। वोटिंग के बाद रिजल्ट आने में कितना वक्त लगेगा? वोटिंग समाप्त होने के बाद सरकारी कर्मचारी द्वारा वोटों की गिनती की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग चुनाव आयोग के अधिकारी, चुनाव पर्यवेक्षक के उम्मीदवार के प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी। चुनाव आयोग औपचारिक रूप से विनर की घोषणा संभवतः रविवार को करेगा। विजेता फिर राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा, आमतौर पर उसी दिन, और मंत्रियों की एक नई कैबिनेट नियुक्त करेगा। चुनाव जीतने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रीलंका अपने सार्वजनिक वित्त को व्यवस्थित करे और विदेशी ऋणदाताओं को जो ऋण चुकाना शुरू करे, निवेश आकर्षित करे और 4 साल का IMF कार्यक्रम पूरा करे। तो आज हमने आपको श्रीलंका के चुनाव के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रवास साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।